कांग्रेस शांत, बीजेपी में तूफान। मामला क्या है? मामला विधायक के उस पोस्ट से जुड़ा है जिसमें विधायक कह रहे हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई। राम तेरी गंगा मैली हो गई, फिल्म का नाम नहीं है। गंगा कहां से आती है? गंगोत्री से। और लैंसडाउन के विधायक कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई। क्या कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना? दरअसल अनुकृति गोसाई, उनकी एंट्री होती है बीजेपी में। अनुकृति गोसाई कौन? पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू। अब ऐसे में दिलीप रावत क्या नाराज हैं? क्योंकि हरक सिंह रावत पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि अनुकृति के बाद क्या अब अगला नंबर बीजेपी में एंट्री का हरक सिंह रावत का है? वैसे इससे पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जब वोटिंग हो रही थी, उससे पहले एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए, यहां तक कि विधायक, पूर्व विधायक तक। आखिरकार मुख्यमंत्री को कहना पड़ा प्रदेश अध्यक्ष को कि भाई स्क्रीनिंग कमेटी बनाइए। रोज रोज नेताओं की एंट्री, और अब उसके बाद क्या पार्टी के भीतर कोई तूफान का संकेत है? पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि उत्तराखंड की सियासत में क्या बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है? कांग्रेस मुक्त था, अब युक्त है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आने वाले सभी नेताओं के लिए द्वार खोल दिए थे, जो अब बीजेपी नेताओं के लिए ही मुसीबत बन गए, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में ज्यादातर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, जिससे बीजेपी के खाटी नेता परेशान होने लगे, क्योंकि अब बीजेपी कांग्रेस में होने लगी। लेकिन ताजा मामला बीजेपी के लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी को ही चिंता में डाल दिया है। बीजेपी विधायक की ये पोस्ट तब वायरल हुई जब कांग्रेस नेत्री अनुकृति गोसाई ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस नेताओं के भारी संख्या में बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस तो शांत है, लेकिन बीजेपी के अंदर तूफान है। बीजेपी के चिंतन का विषय इसलिए भी है कि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए थे कि बीजेपी में आने का एक पैरामीटर तय होना चाहिए। वैसे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने, विधायक के सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने का कोई ऐसा अर्थ नहीं निकलना चाहिए जो उनके लिए शुभ ना हो, जबकि कांग्रेसी कह रहे हैं कि अब बीजेपी में तूफान आने वाला है। दिलीप रावत जी संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने गंगा के प्रति अपना एक व्यक्त किया, उसको किसी और विषय जोड़ना उचित नहीं है। और वही नहीं, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, और वो तो उनकी भतीजी है, वो चाचा जी बोलती है। और मुझे खुशी है कि अपने दिलीप भाई ने, जब मेरे बीच में दिलीप भाई से चर्चा हुई थी, दिलीप भाई ने जरूर कहा कि देख लीजिए, और उसने कहा कि जब तक चाचा है तब तक मैं कहीं नहीं हूँ। मैं तो बधाई देना चाहूँगा आदरणीय महेंद्र दिलीप रावत जी को। कम से कम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बोलने की हिम्मत तो दिखाई, क्योंकि निश्चित रूप से भाजपा में तमाम बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, कोई ईडी का अपराधी है तो कोई सीबीआई का अपराधी है, तो तमाम तरह के लोग जिस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उस बात को लेकर उन्होंने पार्टी को अलर्ट करने का काम किया है। बीजेपी विधायक के सोशल मीडिया पोस्ट पर भले ही सियासत गर्म हुई हो, लेकिन बीजेपी के विधायक इन सब बातों से अलग तर्क देते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में कोई सीबीआई, ईडी के डर से नहीं आता है। नहीं, किसी के आने जाने से इसका क्या संबंध है? सीबीआई है, ईडी है, वो अपना काम करेगी। किसी ने अपराध किया है तो उस अपराध का संज्ञान लेकर उसकी जांच चल रही है, उसका जांच होगी। अगर वो अपराधी होगा तो उसको सजा मिलेगी। अब
उसके परिजन अगर बीजेपी में आते हैं तो ये तो राजनीतिक पार्टियों में आना जाना एक अलग चीज़ है। और कोई अगर अपराध हुआ है, किसी भी तरह का हुआ हो, तो उसकी छानबीन करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसके बाद उसके ऊपर में जो भी कार्रवाइयाँ होना, ये कानून का काम है। कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक के सोशल मीडिया पोस्ट इस बात को लेकर है कि पहले ही कांग्रेस नेताओं के आने से बीजेपी दुविधाग्रस्त हो चुकी है और अब नए कांग्रेसियों के आने से भी बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस शांत, बीजेपी में तूफान। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हनी पाठक बीजेपी का चेहरा है, गरिमा दसोनी कांग्रेस का चेहरा है और साथ ही साथ कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हनी जी आपके साथ करना चाहेंगे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हनी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। आखिरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे महाभ्रष्टाचारी माननीय पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके हैं, मैं दोहरा रहा हूं, आखिरकार उनकी पुत्रवधू बीजेपी में शामिल हो गई। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर आपने इल्जाम लगाए, मैंने नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे माननीय पूर्व मंत्री, उनकी पुत्रवधू, बधाई हो आपको। धन्यवाद तिलक जी। तो राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, ठीक? अब मैं जवाब दूं? सवाल बिल्कुल। क्या है आपका? इंतजार है आपके जवाब का। सवाल तो पूछिए। सवाल यही है मैडम, बधाई तो दी मैंने आपको। देखिए, ऐसा है, किसी भी पार्टी में किसी को भी ज्वाइन करने के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपने लिए पार्टी चुनना। और रही बात आरोप, आपने अभी अपने ओपनिंग कमेंट में बोला कि आपने तमाम आरोप लगाए। आरोप हमने तब लगाए जब ईडी और सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसा। और क्योंकि अनुकृति गोसाई जी के ऊपर अभी किसी भी प्रकार का इल्जाम साबित नहीं हुआ है और वो उस श्रेणी में नहीं आ रही है, तो माननीय विधायक जी ये क्यों कह रहे हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते? लेट मी कंप्लीट तिलक जी। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट और किया है कि ये लोगों को गलतफहमी और भ्रम फैल रहा है। मैंने ये खुसरो नदी के लिए शब्द कहा था जिसमें गंदगी वगैरह हो रही है, और क्या इसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट को भी चलाया जाएगा। जब उन्होंने वो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है तो उसके एंटी में एक पोस्ट और किया है। हाँ। तो दोनों पोस्ट को हमें पढ़ना चाहिए। जहां पे राजनीति निकल तो कर आए, ठीक, उसको यानी आप पढ़ना ये कह चाहिए, रहे हैं जहां ना कि निकल कर आए, राम उसको तेरी नहीं गंगा पढ़ना मैली वाला चाहिए। कोई मसला नहीं है, ये तो उनका मन नहीं, किया तो कोई उन्होंने भी लिख मसला दिया। नहीं है। नहीं ठीक है हनी जी, कोई भी मसला नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन हनी जी, अब अगला नंबर माननीय पूर्व मंत्री जिन्हें महाभ्रष्टाचारी का तमगा हम लोगों ने दिया, उनका नंबर है कि नहीं है? देखिए, ऐसा है, ऐसा अभी कुछ भी कयास नहीं लगाया जा सकता। नहीं, मैं कयास कि नहीं उनका लगा रहा, मैं नंबर पूछ है रहा हूं कि आपसे। नहीं। देखिए, मैं आपको सीधी एक बात बताऊं तिलक जी, अभी उन पर आरोप है। वो आरोप किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, नहीं चल रही है, तब तक तो हमारी पार्टी में अभी कोई भी उम्मीद नहीं है। मतलब लेकिन जब उस पर हरक सिंह साबित रावत हो को नहीं जाएगा- लोगे आप पार्टी में? देखिए, मैंने ये कहा कि अभी उन पर आरोप है। हाँ, आरोप की प्रक्रिया चल रही है। हाँ। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया है कि हाँ। किसी के ऊपर भी दाग रहेगा तो उसकी हम लोग पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। हनी जी का बयान रिकॉर्ड करिए और तुरंत ब्रेकिंग में चलवाइए। जिसके ऊपर दाग होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, वो पार्टी में शामिल नहीं होगा। हरक सिंह रावत को ये तो लेकर हनी हमारे पाठक ने बड़ा प्रदेश बयान दिया। अध्यक्ष- ओके, एक मिनट। प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे ये बोला है। नहीं मैडम, मैं ठीक है, आप कह रहे हो कि जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जिनके ऊपर दाग है, वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। गरिमा जी, आप मुस्कुरा क्यों रही थी? देखिए जो है हनी जी कह रही हैं कि आरोप तो उनके ऊपर है ना, पुत्रवधू का क्या लेना देना। भारतीय जनता पार्टी का हाल तिलक जी ऐसा हो गया है कि जबड़ा मारे और रोने भी ना दे। दलीप सिंह रावत के पैरों के नीचे से जमीन खिसका ली और उसके बाद अब बेचारों से एक पोस्ट भी नहीं डलवाने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या गलत कह दिया उन्होंने? अब आप देखिए, अगर इस प्रदेश का सिनेरियो देखिए,
कनक धने लड़ते हैं प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ, और प्रेमचंद अग्रवाल को मॉलेस्टर कहते हैं, विमेन अब्यूजर कहते हैं। इतने बड़े बड़े आरोप लेकर वो हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कनक धने, और आज कनक धने और प्रेमचंद अग्रवाल एक में। दिनेश धने और धन सिंह नेगी लड़ते हैं किशोर उपाध्याय के खिलाफ, आज तीनों एक दूसरे की गोद में। दिनेश अग्रवाल और विनोद चमोरी लड़ते एक दूसरे के खिलाफ, वो दोनों एक ही पाले में। राजेंद्र भंडारी और इन्होंने महेंद्र भट्ट ने क्या नहीं कहा एक दूसरे के लिए। सतपाल महाराज के खिलाफ चौबट्टा खाल से जो केसर सिंह नेगी लड़ रहे थे कांग्रेस के, तो नारा दिया भाजपा ने, माफिया या महाराजा। माफिया कहा केसर सिंह नेगी को, आज एक ही पाले में। तो कहने का तात्पर्य ये है तिलक जी कि आपके घर में और मेरे घर में ईडी सीबीआई ऐसे ही आ जाया करती है क्या? हमसे ऐसे ही पूछताछ किया करती है क्या? ईडी सीबीआई को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में आम नागरिकों से पूछताछ करने का शौक हो गया है क्या? ये अनुकृति गोसाई से इस बात की पूछताछ चल रही थी। और हनी जी, क्या आप इस बात का वादा करती हैं कि अनुकृति गोसाई के जितने भ्रष्टाचार के अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर उनको पार्टी से निकाल देंगी? इन्होंने कहा आरोप साबित नहीं हुए, उन पर अभी पूछताछ जारी है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है, गरिमा जी मैं खत्म कर लूं, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी अरबों का घोटाला करने वाले 25 लोगों को अपनी पार्टी में ले गई, उनमें से 23 के केस रफा दफा हो गए। तो आने वाले दिनों में चौंकिएगा मत यदि ईडी सीबीआई एड्रेस भूल जाए अनुकृति गोसाई का। गरिमा जी, तो ये मुझे डर की राजनीति, ब्लैकमेल की राजनीति। गरिमा जी, बाकी सब ठीक है, वो हरक सिंह रावत जी जो हैं वो कांग्रेस की रडार में है कि नहीं? मतलब फोन वोन मिल रहा है कि उनका नहीं? नहीं, देखिए माननीय हरक सिंह रावत जी का आज सारे समाचार पत्रों में बयान छपा हुआ है। हाँ। कि हर व्यक्ति, हर एडल्ट स्वतंत्र है। जैसे काफी समय तक सतपाल महाराज जो है भाजपा में थे, अमृता रावत यही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गरिमा जी, आप हरक सिंह रावत जी को नहीं समझते या फिर हम नहीं समझते? उत्तराखंड की सियासत का बच्चा बच्चा उनको जानता है। तो मैं बात इतनी जानना चाह रहा हूं आपसे, वो जो कहते हैं मैडम, अब मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं जो देखता हूं मैं वही बोल देता हूं। जिस समय वो आपकी पार्टी में 8x8 के कमरे में वापसी कर रहे थे, उससे ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तो डिनर कर रहे थे रात को, मुस्कुराते हुए कर रहे थे ना। और जिस रास्ते से वो दिल्ली गए थे वो रायपुर होते हुए गए थे ना मैडम? तो हरक सिंह रावत क्या करेंगे वो? अब मैं इसलिए पूछ रहा हूं, फोन वोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उनका? बयानों में तो वो बहुत कुछ कह देते, कहते सत्ता मेरे जूते की नोक पर, धारी देवी की कसम मंत्रालय नहीं लूंगा। यही उन्हीं के बयान में आपके सामने रख रहा हूं, तो उनके बयानों को सीरियसली मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी, ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है और हर उत्तराखंडी के मन में कौध रहा है। और एज अ पॉलिटिशियन या जो पॉलिटिकल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में दखल रखती हूँ, तो मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है। जिस तरह हरक सिंह रावत जी की गारंटी सिर्फ हरक सिंह रावत भी नहीं ले सकते। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ। और आप बैठ के कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जो है वो नहीं जाएंगे, तो ये बात तो समझ से परे। मैंने कहा उनका बयान छपा है, मैंने कुछ इसके इतर कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सारे समाचार पत्रों में उनका बयान छपा है, अपनी बहू के लिए जो उनकी राय है वो छपी है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसे कहते हैं ना कि हम तो जल्दी से जवाब दीजिए फिर कुलदीप जी, पूरा वक्त आपको। हम तो ले डूबेंगे सनम, तुमको भी लेट नहीं छोड़ेंगे वाला हाल कर दिया महेंद्र भट्ट ने। अपना तो चल दिए राज्यसभा सांसद बनने। यहाँ उत्तराखंड भाजपा में और जहां तक दिनेश धने और किशोर उपाध्याय वाला मामला, तो हमने लाइव देखा था हरीश रावत जी ने जो किया था ना, और उनके विरोध के बावजूद मंत्रालय दे रखा था उनको, और कहा था कि टिहरी में मेरी जड़ें काटने के लिए जो है यहाँ पर उनको प्रमोट किया जा रहा है। खैर वो एक अलग विषय। जल्दी से जवाब दीजिए हनी पाठक, फिर कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन ने एक सवाल किया इसमें मुझसे अपने लास्ट कमेंट में कि क्या हनी पाठक जी यहाँ वादा करके जाती हैं कि अगर उन पर कोई आरोप सिद्ध होता है तो उनको पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी? तो पेपर में सिर्फ हरक सिंह रावत जी के ही बारे में पढ़ रही है, पूरी पोर्टल्स में, बिग ब्रेकिंग में, हर जगह हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान चल रहा है कि अगर उन पर भ्रष्टाचार किया हो जाते हैं, जो हरक सिंह रावत जी पर लग रहे हैं आरोप, वो किसके कार्यकाल के हैं? वो किसके शासन के हैं? त्रिवेंद्र रावत अंधे थे या तीरथ रावत अंधे थे या धामी अंधे थे?
नहीं, ये तीनों में से गुजरात कौन था? तीनों मुख्यमंत्री बोला नहीं जाता मेरे आगे, और ये इस कार्यकाल का भ्रष्टाचार का आरोप हरक सिंह रावत पर लग रहा है और जिस वजह से आप उनको नहीं ले रहे हैं, बोलती वो किसके कार्यकाल के हैं ये तो बताइए। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ, इस वक्त हरक सिंह रावत के ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। सावन के अंधे हो रखे, ये नो बॉल कर दिया आपने, आप लोग नो बॉल कर दिया आपने, जो नो बॉल कर दिया आपने। के हैं जो भी ब्रेकिंग छप रही है ना, ये आपके कार्यकाल की छप रही है, जब वो चलना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास तो कुछ है ही नहीं था, अगर आप चंदा लेके तो आ बैठे। चलाइए तिलक चावला जी, ये लोग जो है किसी भी प्रकार लेके आपके वहाँ आ रहे हैं। कुलदीप जी, लटक रही है सबकी, कुलदीप वो जी, जो है एक मिनट लटक रही है। समझाइए और तमीज सिखाइए कि पागलों वाला व्यवहार डिबेट में आके ना करा करे। एक व्यक्ति पागलों बोलता के है तो साथ पागल जैसा ही व्यवहार किया जाता है। ऑडियो एक मिनट प्लीज हनी जी, गरिमा जी, एक मिनट। कुलदीप जी, प्रवक्ता नहीं है ये। कुलदीप जी ये सियासत बड़ी दिलचस्प है उत्तराखंड की। आज यहां, कल वहां, परसों वहां। अब ये जो चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, अब सियासी मौसम लोकसभा चुनाव के लिहाज से तो खत्म हुआ, लेकिन ये जो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है, क्या ये वाकई गले की फांस बन गया बीजेपी के लिए? और जो दिलीप रावत जी कह रहे हैं, हनीक पाठक कह रहे हैं, उनका तो मन किया, उन्होंने लिख दिया राम तेरी गंगा मैली हो रही है, वो फिल्म टाइप का याद आया उनको। लिखा था, मैंने ये लिखा, मैंने ये बोला। देखिए तिलक, राजनीति में जनता इतनी अबोध भी नहीं है कि वो राजनीतिक जुमलों का अर्थ ना समझती हो। ठीक, और राम तेरी गंगा मैली कल ही क्यों हुई? ये इससे पहले क्यों नहीं हुई, या इसके बाद क्यों नहीं हुई? हो सकती, उसके बाद भी हो सकती थी। तो दिलीप सिंह रावत के बयान के निहितार्थ तो काफी है, ठीक, लेकिन ये आज एक बड़ा सुखद आश्चर्य है तिलक भाई कि हमने कभी गौर किया, शायरी कभी गौर किया हो कि आज भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति का पक्ष रख रहे हैं, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भाजपा के वर्तमान विधायक दिलीप रावत का पक्ष रख रहे हैं। ठीक, मतलब ये जो राजनीतिक शब्द ये बंद है, ये बड़ा दिलचस्प है। आज ये उत्तराखंड की सियासत में ही हो सकता है, और ये उत्तराखंड की सियासत में ही हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा जी जो हैं वो दिलीप रावत की बात कर रही थी, और भाजपा की प्रवक्ता जो है वो अनुकृति गुसाई की बात कर रही है। सोने पर सुहागा ये है कि गरिमा जी कह रही है हरक सिंह रावत जी की गारंटी हमारी है। हाँ, ये भी बड़ा आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य है। अब मैं आज गरिमा जी की स्थिति थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ दुविधापूर्ण है, क्योंकि बहू इधर आ गई, ससुर जी वहां हैं, ससुर जी पहले भी पलटी मार चुके हैं, हरक सिंह जी पहले ही पलटी मार चुके हैं, और उजाड़ बल्द वाला जो बयान है वो आज भी लोग भूले नहीं है। क्योंकि हरक से जो हरीश रावत जी जो है नहीं, वो तो अलग अलग है सर, वो सांप और नेवले वाला भी था एक वो भी है, वो कहावतों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं हरीश रावत जी। खैर, लेकिन तिलक ये एक बड़ी विडंबना है, और इसकी शुरुआत आज की नहीं है। जब से ये राज्य निर्माण हुआ, ये राज्य निर्माण के बाद से ही दल बदल के दलदल में आ गया था। ठीक, चाहे पहली विधानसभा का चुनाव हो और चाहे आज लोकसभा के चुनाव के दौरान भी घटित घटना हुई हो। ठीक है, ये उत्तराखंड के लोगों के लिए अब कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं, और ये भी एक बड़ी विडंबना बन गई है कि अब राजनीति में विकास के मुद्दे, परिवर्तन के मुद्दे, ये अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। ठीक, नेता जीत की संभावना असर क्या पड़ेगा भाजपा पर, क्या असर पड़ने वाला है? ये जो पूरी की पूरी कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए तिलक, ये तो हम भी समझ रहे हैं कि भाजपा जो कहती रही है हमेशा कि वो कैडर वाली पार्टी है, एक वैचारिक पार्टी है। ठीक है, और ये जो लोग आ रहे हैं ये किसी विचार के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। अगर विचार के ही पक्ष में आ रहे होते तो ये ज्ञान चक्षु आज ही क्यों खुले आपके, पहले क्यों नहीं खुल गए, है ना? तो ये तो समझ में आ रही है। जहां तक बात अनुकृति गुसाई की है, देखिए अनुकृति गुसाई को लेकर के जो प्रकरण हुआ जिसमें ये सारी जांचें चल रही हैं, हरक सिंह रावत के राज्य मंत्री रहते हुए
जो घटनाक्रम हुआ जिसमें जांच हुई, और अनुकृति गोसाई की एनजीओ को भी इसमें कुछ फंड मिला है, इसको लेकर के ईडी अपनी जांच कर रही है। ठीक, अनुकृति गोसाई का राजनीति में आना ये उसका पूर्व निर्धारित था या नहीं था, लेकिन ये जरूर है क्योंकि उसके जब राजनीतिक परिवार के साथ उसका संबंध हुआ और उसके बाद वो उसको राजनीतिक जीवन में उसका पदार्पण भी हुआ, तो एक नव युवा का राजनीति में स्वागत होना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक विडंबना यह भी रही अनुकृति के साथ कि हरक सिंह के राजनीतिक विरासत के साथ साथ उन्हें वो तमाम सारी चीजें भी उपहार में मिली उस विरासत में, जिस पर उनका कोई हक, जिस पर उनका कोई वो नहीं था, एक नियंत्रण नहीं था। हाँ। या ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके से जी जितनी बात कुलदीप जी कह रहे हैं, जितनी बात हम समझ पाए, अब मसला तो हरक सिंह रावत पर सुई अटकती है, ठीक है, बाकी मैं वहां तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन फिर भी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि अब हरक सिंह रावत के बाद क्या। उदाहरण के तौर पर हरक सिंह रावत के बाद एनएच की फाइल, देखिए ऐसा है एनएच की फाइल मैंने इसलिए ना, मैं तो सिर्फ आप दोनों एक मित्र भी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैं तो सिर्फ एक, बाकी तो समझ रही है गरिमा जी जो मैं कह रहा हूं। एनएच की फाइल खुलेगी, फिर उसके बाद क्या होगा? अगर इन्हीं की बात में मान लूं तो फिर तो मामला कुछ और भी हो जाएगा। फिर तो मैंने आपको ओपनिंग कमेंट में ही पहले कह दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया था, इसलिए कांग्रेस ही बीजेपी हो गई। सुनिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के लोग भी हमारी जनता में ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई एलियन तो वो भी आते हैं जिनके स्कूटर के नंबर आप परेड ग्राउंड में गिनवा रहे थे। जनता हम भी हैं, जिन्हें आपने कफन चोर कहा भी कह देंगे तो ये हमें ले लेंगे, जिन्हें औपचारिक रूप से आपने कफन चोर कहा, किसमें नहीं है। हनी क्या बोले, दोबारा बोलिए। मैंने कहा औपचारिक रूप से जिनको आपने कफन चोर कहा, परेड ग्राउंड पर जिनको स्कूटर के नंबर गिनवाए थे। देखिए वही मैं आपको बात वही राम तेरी गंगा मैली हो गई। किसी भी प्रकार से किसी पर कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो हमारे पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने ये मैडम जी जांच कौन करेगा? पार्टी के बाहर कर दिया जाएगा। जांच कौन करेगा? आपकी सरकार में रहते हुए हरक सिंह रावत ने भ्रष्टाचार किया आप लोगों के आरोप के मुताबिक। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि सरकार कर रही है जांच। सरकार में अगर पूरी तरीके से उसमें कोई भी आरोप सिद्ध होता है, सरकारी जो एजेंसियां कर रही है जांच, उसमें तो मेरी बात समझ रहे हैं, एनएच वाली फाइल भी खुल सकती है किसी प्रकार से, और एनएच वाली फाइल खुली तो नहीं और झुकेगी नहीं। ये अलार्मिंग है। मैंने कुलदीप जी गलत तो नहीं कहा ना, गरिमा जी को सलाह दे रहा हूं मैं, काबिल प्रवक्ता समझ रही है कहा मैं। एनएच वाली फाइल भी खुल सकती है मैडम, सोच लीजिए। तिलक जी बहुत अच्छा है, मैं तो चाहती हूँ 2000 से लेकर 2023-24 तक सारी फाइलें खुले, ये गंदगी कुछ साफ तो हो। आदि भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी सब भारतीय जनता पार्टी जिस विभाग से खाना है खा लो, मैं आपको एक अच्छी बात ये बताऊं, तरीके की बात इनके जो लोग हमारे लिए सरदर्द बन गए थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने ले जाकर हमारी सरदर्दी कम करी। दिनेश अग्रवाल जैसे मठाधी एक तरह से मैं कहूँगी एक मिनट हनी जी रुकिए ना। गरिमा जी कितनी अच्छी बात करी है, उन्होंने कहा दिनेश अग्रवाल जैसे मठाधीश, दिनेश अग्रवाल जैसे मठाधीश। हाँ, मठाधीश जो जब तक इनकी पार्टी में थे तो मठाधीश। एक मिनट, मुझे मालूम है मैडम दिनेश अग्रवाल जी को मठाधीश अगर वो है तो उनको बनाया किसने, वो भी एक छोड़िए सवाल। हाँ बोलिए गरिमा जी। ये फैसले किसी को लेने या किसी को छोड़ने के हनी या मेरे स्तर पर नहीं लिए जाते। दुर्भाग्य तो यही है तिलक जी कि वी आर द रॉन्ग पीपल टू आस्क। मेरा बस चले तो अब ये जितने गए हैं इनमें से एक को भी वापस कांग्रेस पार्टी में, मुझे लगता है मैं दीवार की तरह खड़ी रहूंगी। कितना मेरी चलेगी कितना नहीं चलेगी मैं नहीं जानती। मैंने आज दलीप रावत की पोस्ट को शेयर करते हुए यही कहा कि 2027 में तुम आकर बैठोगे हमारे सर पर या अनुकृति बैठेगी, ये डिसाइड कर लो आपस में। और यह हर विधानसभा में हो गया है, तमाशा बना रखा है यहाँ नेताओं ने कि जो लोग जाते हैं कार्यकर्ताओं के बारे में कोई नहीं सोचता। हम रोज इनकी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रह जाएंगे, ये कुकर्म करेंगे। इनकी फाइलें बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी फाइलें जो है शासन के पास रहेंगी और उसके दम पर ये ब्लैकमेल होते रहेंगे। मैं अपना वाक्य बताती हूँ आपको तिलक जी, अपनी दुख सीरत के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज से दिग्गज नेता ने प्रवक्ताओं समेत मुझे अपनी
अपनी पार्टी में ले जाने के लिए जोर दबाव बनाया। मैंने साफ इनकार कर दिया और ये 1.5 साल से चल रहा था सिलसिला। मेरे चरित्र के हनन के लिए इन्होंने सामग्री ढूंढी, नहीं मिला। मेरा कोई इलीगल चल नहीं रहा है बिजनेस, कोई इलीगल बिजनेस मेरा चल नहीं रहा है कि मेरे घर में इनको कोई अवैध वेतन मिल रहा है या पैसा तो नहीं है। हनी जी इस बीजेपी नेता ने ऑफर दिया था आपको कांग्रेस, एक मिनट कुछ और बता रही हूँ आपको। नहीं गरिमा जी अभी छोड़िए ना उस बात को, सिर्फ ये बताइए किसने ऑफर दिया था, ये किस तरह से ब्लैकमेल करते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। किसने ऑफर दिया था आपको किसने ऑफर दिया कि बीजेपी में आओ? क्योंकि गरिमा दसानी को खरीद नहीं पाए तो जो पोस्ट आम आदमी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय पेज से जो वीडियो डाला है 2022 में, उस वीडियो को लेकर गरिमा दसानी पर गरिमा जी ऑफिशियली आप इस बात को कह रहे हैं आपके ऊपर दबाव बनाया गया बीजेपी में शामिल हो। एक मिनट हनी जी का ऑडियो नीचे रहेगा, एक मिनट आपने कहा ऑफिशियली इस बात को, एक मिनट गरिमा जी आप पार्टी की मुख्य प्रवक्ता, एक मिनट रुकिए, एक मिनट हनी जी का ऑडियो नीचे रहेगा। आपने ऑफिशियली ये बात बोली कि आपके ऊपर दबाव बनाया गया कि बीजेपी में शामिल हो, किस नेता ने कहा आपसे? मैं साफ बता चुकी हूँ कि 2 से 3 मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, और हनी को पता है किस किस ने, और प्रवक्ताओं ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी कि गरिमा दसानी को प्यार से भी कहकर देख लिया, डराकर भी कहकर देख लिया। हनी जी जब मैंने खुद ने नहीं देखे, मैंने तो मुझे तक ऑफर आए और आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, बताइए हनी जी जल्दी से, फिर कुलदीप जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए ऐसा है गरिमा दीदी भारतीय आदरणीय है मेरी, बड़ी धन्यवाद मानती हूँ मैं इनको। एक ही ऑपरेशन गरिमा पे लगा हुआ था, मैं तो नहीं थी वो प्रवक्ता, गरिमा के और पीछे जो कुछ हमारे ढूंढो। पैनल में प्रवक्ता था वो देवेंद्र भसीन आप ही की डिबेट में कह के चले गए कि सेना की शराब खरीद के बेचती है ये, और प्रूव नहीं कर पाए। मैंने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर आपने प्रूव कर दिया कि मैंने एक सिंगल पत्रकार को या सिंगल कार्यकर्ता को कभी दारू दी हो। मतलब इतनी निचले स्तर की बातें करने लगेंगे अब आप लोग। चरित्र के खिलाफ कुछ नहीं मिला, बिजनेस कुछ है नहीं, तो ऐसे में इन्होंने मेरे खिलाफ 6 गंभीर धाराओं में मुकदमा कर दिया और हूबहू वही वीडियो आम आदमी पार्टी अपने राष्ट्रीय पेज से डालता है, अपने ऑफिशियल पेज से डालता है 2022 में, और आज मैं वो मुकदमा झेल रही हूँ। मतलब जब ये लोग देखते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करते हैं इस तरह से ब्लैकमेल। हनी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी इसमें जवाब क्या देना है, पूछ के हार गए। नहीं बात नहीं, अपने सामने इनसे बोलिए, नाम ले दे। ये हमारी बात तो मैं भी कर सकती हूँ कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मेरे पास आए थे और किसी के थ्रू मेरे पास आए थे कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो, तो आप यकीन कर लेंगे। खतरे में नाम लीजिए ना, जैसे मैं ले रही हूँ हरीश रावत जी का। जो है कमलेश रमन और आरपी रतूड़ी, लक्ष्मी अग्रवाल, सब इनकी कुर्सी में बैठे हुए, मौका ही कहाँ मिल पा रहा बेचारी को। हफ्ते में तो एक डिबेट। गरिमा जी सोच कर देखिए ना, आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। एक मिनट कुलदीप जी फाइनल कमेंट में आपका ले रहा हूँ। गरिमा जी ने कहा बिल्कुल फाइनल कमेंट है, कुलदीप जी का ऑडियो रहेगा। कुलदीप जी गरिमा जी ने कहा हम दीवार की तरह बनकर खड़े होंगे, इनकी वापसी बिल्कुल नहीं होगी कांग्रेस में। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा कि इस उत्तराखंड के सबसे बड़े गद्दार जिन्होंने सरकार की पीठ में खंजर घोंपा, माननीय श्री हरक सिंह रावत जी, उनके सर पर गुनाह इन्होंने डाला 2016 में सरकार गिराने का। एक मिनट हनी जी एक मिनट प्लीज। ये कह रहे हैं कि वापस नहीं आने देंगे उनको, जिन्होंने सरकार घेरी और जिनकी गिरी, उन्होंने कहा 8x8 के कमरे में आओ, हम आपका पार्टी में स्वागत करते हैं। यह उत्तराखंड की सियासत का सच है कि नहीं? देखिए तिलक, आपने बहुत सही बात कही कि जिन नेताओं को लेकर के जिन पर आरोप लगते थे कि भाई सरकार गिराने में और उत्तराखंड में पहला राष्ट्रपति शासन लगाने के जो दोषी थे, उन लोगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो बयान दिए, और बाद में आखिरकार क्या हुआ कि आपको सत्ता की सीढ़ी के लिए एक पायदान की जरूरत थी, ठीक है, तो आपने घर वापसी करवा ली। ठीक, यहाँ आज गरिमा दसानी ने, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो बात कही है अभी, देखिए उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के उन तमाम आम कार्यकर्ताओं के मन की उस भावना, दबी हुई भावना को शब्द देने का काम किया है आज। ठीक, क्योंकि राजनीतिक में यही लोग ऊपर नीचे इधर उधर हो जाते हैं और सत्ता की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। आम कार्यकर्ता जो है कुर्सी और दरी बिछाने और पर्चे बांटने तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, अब गरिमा जी की कांग्रेस में कितनी चलेगी वो बात उन्होंने खुद भी स्वीकार की है।
जहां तक अनुकृति की बात करें, देखिए अनुकृति अनुकृति ने तो अभी राजनीति की फसल भी नहीं बोई है, वो अपना बोया नहीं काट रही है। अब वो कटघरे में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो हरक सिंह रावत की बहू है। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये उत्तराखंड की सियासत है, यहां पर कब क्या कुछ हो जाए ये कोई नहीं जानता, और खास तौर पर माननीय श्री हरक सिंह रावत जी को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।